तो ब्रिज कोर्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, शुरुआत में जब आप किसी भी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, सिमेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेजेस में, किसी भी कोर्स में, चाहे बीबीए में लें, बीबीएम में लें, बीएससी आईटी में लें, बीसीए में लें, या बीकॉम प्रोफेशनल में लें, या पीजीडीएम में लें, तो हम शुरुआती 2-3 महीने आपकी रेगुलर पढ़ाई कराते हैं ब्रिज कोर्स की। ब्रिज यानी पुल, पुल यानी आपने देखा होगा 2 किनारों को पुल जोड़ देता है। तो ब्रिज का पर्पस ही है कि आप जहां पर हैं और जो स्किल सेट की जरूरत है, उस स्किल सेट के गैप को भरा जाए। अगर अभी मैं आपको बीबीए की क्लास में बैठा दूं, बीएससी आईटी की क्लास में, या एमबीए यानी पीजीडीएम की क्लास में बैठा दूं, तो बहुत सारे चांसेस हैं, ज्यादातर चांसेस हैं, क्योंकि जिस तरह के इनटेक ऑफ स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं, हम ये पाते हैं कि वो उस क्लास को समझ पाने की स्थिति में नहीं है, वो इंग्लिश में दिए गए लेक्चर को समझ पाने की स्थिति में नहीं है, वो उसके नोट्स बना पाने की स्थिति में नहीं है, वो किताब को पढ़ के नोट्स बना पाने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपका एडमिशन ले लूं कि आप आ गए हैं क्योंकि आपने फीस दे दी है, इसलिए अब आप बीसीए बीएससी आईटी की पढ़ाई शुरू कर दो, बीबीए की पढ़ाई कर दो, इट विल बी कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। ये हम नहीं करते हैं। तो हम इस गैप को भरते हैं। इस ब्रिज कोर्स के दौरान क्या होता है, इस ब्रिज कोर्स के दौरान आपकी क्लासेस शुरुआती 2-3 महीने तक 6 से 8 घंटे की क्लासेस होती है। इस 6 से 8 घंटे में आपको 5-6 सब्जेक्ट, 5-6 क्लासेस लगातार पढ़ाए जाते हैं। इसमें आपको इंग्लिश पर स्पेशल फोकस किया जाता है, इंग्लिश वोकैबुलरी बिल्डिंग की, क्योंकि हम पाते हैं कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं उनकी बेसिक वोकैबुलरी भी कमजोर होती है, वो नहीं समझ पाते हैं कि बेसिक स्पेलिंग्स नहीं लिख पाते हैं। तो हम आपको वोकैबुलरी बिल्डिंग की क्लासेस कराते हैं, जिससे ये होता है कि उसके बाद आप लिखने की स्थिति में होते हैं। लोग इंटरमीडिएट की पढ़ाई तो कर लेते हैं, इंग्लिश विषय मैट्रिकुलेशन में भी है, इंटर यानी +2 में भी है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम किसी छात्र को दे दें कि एक पैराग्राफ लिख के बताओ, नहीं लिख पाते हैं। रीजन एक्सपर्टीज नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसकी प्रैक्टिस नहीं कराई गई है। तो हम ऐसे बच्चों को स्पेसिफिकली इंग्लिश वोकैबुलरी की क्लासेस कराते हैं। उसके अलावा कम्युनिकेटिव इंग्लिश की क्लासेस कराते हैं, जिसमें हम उनको इंग्लिश बोलना, सुनना, समझना सिखाते हैं। उसके अलावा हम उन्हें इंग्लिश वीडियोस दिखाते हैं, इंग्लिश लेक्चर्स दिखाते हैं, इंग्लिश मूवीज दिखाते हैं क्लास में। इससे वो इंग्लिश से फैमिलियर होते हैं, वो उन चीज़ों को समझ पाते हैं। इसके अलावा हम इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स बच्चों को देते हैं, उनको रोज पढ़वाते हैं, उन न्यूज़पेपर पर डिस्कशन होता है, इससे बच्चे का एक्सपोजर होता है। इन सारे माध्यम से हम क्या करते हैं, इन सारे माध्यम से हम ये करते हैं कि जो छात्र आज तक इंग्लिश से दूर रहा है, केवल उसने पास करने के लिए इंग्लिश की पढ़ाई की है, या किसी तरीके से चोरी करके पढ़ाई करके पास कर लिया है, या एवरेज मार्किंग की बदौलत पास हो गया है, ये बच्चा भी एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी में अपनी इंग्लिश को मजबूत कर सके। इसके अलावा हम लोगों की एनालिटिकल एबिलिटी पे वर्क करते हैं। एनालाइजेशन की एबिलिटी होनी चाहिए, एनालिसिस करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तो इस लॉजिकल पार्ट पे भी हम ब्रिज कोर्स में वर्क करते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स में वीक रहेंगे तो दिक्कत होगी, आप आगे की पढ़ाई नहीं समझ पाएंगे। तो इस ब्रिज कोर्स में हम मैथमेटिक्स की स्पेशल क्लासेस कराते हैं, जिसमें आपको ग्राउंड लेवल से हम ये सारी चीज़ों को पढ़ाते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जब आप ब्रिज क्लास में आए हैं तो आपका बेस कमज़ोर है, इस बेस को भरने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जब आप एक मकान बनाते हैं ना, 5 मंजिला 10 मंजिला मकान बनाते हैं, तो सबसे पहले मकान बाद में बनता है, सबसे पहले उसकी बुनियाद पे वर्क होता है। तो आप भी ये जो अच्छी पढ़ाई, वोकेशनल पढ़ाई करने आने वाले हैं, प्रोफेशनल पढ़ाई करने आने वाले हैं, जरूरत है कि पढ़ाई तो आप बाद में करेंगे, आपकी शिक्षा की बुनियाद मजबूत हो, नहीं तो आप आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे। सो दैट इज द रीजन हम ब्रिज क्लास में इंग्लिश पर फोकस करते हैं, लॉजिकल एबिलिटी डेवलप, एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करने पर फोकस करते हैं, मैथमेटिक्स पर फोकस करते हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर का भी बेसिक नॉलेज हम आपको देते हैं। जब आप क्लास करेंगे, चाहे मैनेजमेंट की क्लास करें या आईटी की क्लास करें, कोई भी क्लासेस करें, तो आपको टीचर्स जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाने के बाद कहेंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का पीपीटी प्रेजेंटेशन बना के दिखाओ, इसके नोट्स बनाओ। आप कैसे बनाएंगे? अगर आपको एबिलिटी नहीं, अगर आपको एक्सपोजर नहीं, अगर आपको ये काम करना नहीं आता, तो आप नहीं बना पाएंगे। और ब्रिज क्लास में केवल आपको पढ़ाया ही नहीं जाता, ब्रिज क्लास में पढ़ाने के बाद आपको स्टेज दिया जाता है, क्लास का मुख्य हिस्सा दिया जाता है कि आपको जो मैंने पढ़ाया, अब आप आके उसको एक्सप्लेन करिए। बिकॉज वास्तविकता में आप कितनी देर तक टीचर को सुन रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपका टेक होम क्या है, आप क्या समझ पाए हैं, आप जो एक्सप्रेस कर पाते हैं बस वही समझते हैं, बाकी सब आपका वहम है। हम लोग एडमिशन से पहले एंट्रेंस एग्जाम के बाद इंटरव्यू लेते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश बोलना आता है, आपके सामने हेजिटेशन हो रही है। तो मैं कहता हूं कि हेजिटेशन मत करिए, आप मुझसे 10 मिनट बात कर लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए, हेजिटेशन सारे दूर कर लीजिए। फिर भी बच्चे नहीं बता पाते हैं। मैं कहता हूं 10 मिनट बाद आइए, 10 मिनट बाद आइए, कॉन्फिडेंटली आइए, बताइए। तो ये लोगों का वहम होता है कि मुझे हेजिटेशन है, ये केवल दिमाग में उनके इशू होता है कि मैं बोल सकता हूं, आपके सामने नहीं बोल पा रहा हूं। मैं कहता हूं कि आप मोबाइल पे साइड में जाइए, रिकॉर्ड करके लाइए, मुझे रिकॉर्डिंग सुना दीजिए। नहीं बोल पाते हैं।
तो ये जो बात है कि सर मुझे आता है, आप मानने को भी तैयार नहीं होते। तो सिमिज में हम आपको इस प्रैक्टिकलिटी पर, इस स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। यहां आपको इंग्लिश बोलना होगा। जो ब्रिज की क्लास होगी उसमें टीचर आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे और उसके बाद आपको पोडियम पे बुलाएंगे कि अब जरा 2 मिनट 3 मिनट इंग्लिश बोल के बताओ क्या तुमने आधे घंटे में सीखा। हाँ, आप टूटी फूटी बोलेंगे, शुरुआत वैसे ही होती है, क्योंकि जो काम आज तक आपने अपने 12 साल की पढ़ाई में नहीं किया है, 2 दिन में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। शुरुआत वैसे ही होती है। पहली बार जब आप मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे थे, साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो डगमगाते हुए चलाते थे। आज नहीं चलाते हैं, आज कॉन्फिडेंटली चलाते हैं। तो ब्रिज क्लास में हम जिस पर्टिकुलर पर्पस पे फोकस करते हैं, ये आपके फाउंडेशन को मजबूत करता है। और यही वजह है कि जिन छात्रों ने भी ब्रिज क्लास को किया, हाँ, मेहनत तो करनी होती है, क्योंकि 6 से 8 घंटे की पढ़ाई है। और जब कॉलेज में 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करनी है तो घर जाके भी होमवर्क करना पड़ेगा। लेकिन बगैर मेहनत किए, बगैर तपे, बगैर आग में तपे सोना नहीं बन सकता, कुंदन नहीं बन सकता। तो ब्रिज क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और अगर आप शुरू में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि सिमिज पहला कॉलेज है, अभी बाकी राज्यों में एडमिशन की, बाकी कॉलेजेस में एडमिशन की प्रक्रिया शायद शुरू भी नहीं हुई है, और सिमिज में परसों से नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। ब्रिज का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है और हमारे कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो हम हमेशा लीड लेते हैं, इसलिए बेहतर है कि आप शुरुआती बैचेस में आ जाएं, क्योंकि तब हमको आपको पढ़ाने का पूरा मौका मिलता है। यही आप देर से एडमिशन लेते हैं तो हम आपको इतना मेहनत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि फिर हमें भी यूनिवर्सिटी कोर्स शुरू करना पड़ता है। यही वजह है कि हम सिमिज में चाहते हैं कि बच्चे टाइमली एडमिशन लें, करियर ओरिएंटेड बच्चे समय बर्बाद नहीं करें। और ब्रिज कोर्स इस आज के सेशन के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की कि किस तरह से ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए काम की होगी। अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल लिख सकते हैं, हमारी टीम आपको जवाब दे देगी। थैंक यू सो मच।